guys, welcome to Desi Girl Traveler and welcome to the Lake District of India, Nainital. So in this video I'm going to take you around Nainital and we will explore together the touristy and not so touristy places of Nainital. First thing you have to do when you come to Nainital is take a boat ride at Naini Lake. I paid 160 rupees for one entire boat. Nainital and not doing the boat ride is something totally not acceptable, no matter how mainstream and typical it sounds. ऐसा कहते हैं कि ये जो नैनी लेक है वो सती माता के आंसू से बना हुआ एक लेक है. नैनी लेक इज दिस नैना देवी टेम्पल. कहा जाता है कि सती माता के बॉडी के जितने पार्ट जहाँ जहाँ गिरे थे वहाँ पे एक शक्तिपीठ बनाई गई है. तो ये वाला जो पार्ट है ये उनकी आंखें थी, तो सती माता की आंखें यहाँ पे गिर गई थी, इसलिए यहाँ पे ये मंदिर बन गया और इसका नाम नैना इसलिए रखा है बिकॉज इट्स आईज नैना. में हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था and this bakery had started in 1944. So people come here for good pastries and I'm not a pastry person, so I'm going to skip it. Standing opposite to the shop, it's called Mamu's Naini Sweets. Viva movie में Shahid Kapoor and Amrita Rao and Anupam Kher, they all had come here to have jalebi. वो वाला shot जो है वो movie में भी है. I cannot have dahi because I have running nose, but I can definitely try the jalebi. It's like any other jalebi. So किसी भी हिल स्टेशन पे जाऊँ वहाँ की सारी फेमस चीज़ें घूमना एक तरफ, मोनास्ट्री जाना इज समथिंग दैट आई टोटली लव. तो ये मॉल रोड से ये जगह बहुत ही ऊंचाई पे है, सो यू कैन टेक अ कैब इन केस यू वांट टू डू द हाइक. यू आर मोर देन वेलकम. दिस साइड इज द मोनास्ट्री. लुक एट दिस क्लाउड. This Mahabodhi Stupa is instated on 6th July 2010 on the occasion of 75th birthday of His Holiness the 14th Dalai Lama of Tibet. So peaceful out here. This place was such a pleasant place. You should definitely come here. पहाड़ों में किसी भी सिटी को एक टॉप पॉइंट से देखने का मज़ा ही कुछ और होता है. सो इट्स 6:30 in the morning and I am staying at a private property here in Nainital. हाइक के बाद आके I am going to give you a tour of this place, but let me show you. This is the peak that I have to go. It's called Naina Peak, China Peak, China Peak. नैनीताल का ये highest peak है and one of the most popular treks in नैनीताल. चलते हैं. This is the place. It's called Taki Belt. From here we would be going for the hike. The trail is here and it's 3.5 kilometers की hike. वैसे there was a sign board जिस पीछे जहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे बहुत ही हिंसक जानवर रहते हैं. So it's always advisable to do this trek or hike. You can say in a group. So I also have my group there. We have hiked for almost like a half an hour I would say. ये एक व्यू पॉइंट है जहाँ से व्यू के नाम पे फ़िलहाल कुछ नहीं दिखाई दे रहा because there is such
dense cloud. You guys already know that rain god loves me quite a lot. मैं जहाँ भी जाऊँ बादल और बारिश फॉलो करते रहते हैं. Look at the sun. लगभग हाफ वे आ चुके हैं हम. ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स की डिस्टेंस हमने कवर कर ली है. यहाँ आगे बैठने की जगह है बट लुक्स लाइक आई एम फीलिंग अ लिटिल अंडर द वेदर. तो मैं इधर ही बैठ गई. ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा. एंड यू नो मेरी हालत ऐसी हो रखी है. नाक में बहुत ठंड लग रही है, गले में बहुत ठंड लग रही है. एंड अंदर आई एम स्वेटिंग बिकॉज आई एम वेयरिंग सच अ हैवी जैकेट. कल रात से मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब है. सिंस आई केम फ्रॉम कौसानी और कौसानी में वेदर वॉज ओके और नैनीताल में अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई. तो आई थिंक इट हिट मी अ लिटिल. फाइनली आई मेड इट टू नैना पीक. इसकी जो हाइट है वो है 8622 फीट एंड 2611 फीट. यहाँ से व्यू जो मैं एक्सपेक्ट करके आई थी, आई वाज थिंकिंग कि यहाँ पे मिलेगा बट आई हैव टू गो लाइक डाउन हिल हाइक थोड़ी देर, ऑलमोस्ट लाइक 400 मीटर. उसके बाद वहाँ हमको व्यू मिलने वाला है एंड देयर वी विल मेक आवर टी एंड सम स्नैकिंग विल गो ऑन. चलते हैं. बहुत अच्छे से धुआं निकल रहे हैं. आई फील दे आर प्रिपेयरिंग सम फूड. So this is the place where we had to come. बस व्यू मिल जाए मुझे जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ. Wow, you guys have to see the view. मैं थोड़ी सी like skeptical थी कि बादलों की वजह से शायद व्यू ना मिले, but like I always say, I'm God's favorite child. We have got the view. इससे पहले कि व्यू गायब हो जाए बादलों की वजह से, let me go and show you guys. This is Nainital का famous Naini Lake and this is the top view of the city. ये पीक पे बैठ के इतनी ट्रिपी फीलिंग आ रही है. And it's time to have चाय. जंगल में आग मत लगा देना. पता चला न्यूज़ आ रही है चाइना पीक में आग लग गई. आग लगाने में हमको ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया है बट ऑल द स्ट्रगल वर्थ इट. चाय एंड सैंडविच. चीयर्स. हैशटैग मेहनत वाली चाय. जब हम यहाँ पे आए थे we were getting the view but now that we are leaving look at this. completely like cloud से covered है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. and now we will start our hike downhill. From the hike and I was feeling a little under the weather. So hike से आने के बाद I had 2 cups of tea and then I took a nap. And by the time I woke up, there's a platter here served for me. It's a complete कुमाऊँ meal. तो यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ काफल होम्स में, यहाँ शेफ भैया है, उन्होंने बनाई है. तो ये हल्का है, अभी तो ये है नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत कम है. ओके. ये किनोआ सैलेड है और ये कुमाऊनी रायता. कुमाऊनी रायता. हाँ, ये तो मैंने पहले बना भी रखी है. हाँ, ये लाई है. लाई ओके. लाई की सब्जी हमारे वहीं पहाड़ में होती है, ये मंगाई गई है. के बाद ये है आपकी अरबी स्पेशल का नाम बोलते हैं कापा. हाँ, ये कपटौल बोलते हैं. कपटौल बड़ी तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. ये पहाड़ी बड़ी है हमारी. कुमाऊनी आलू है. ये गहत की दाल है, इसमें हम वो डालते हैं. इसमें हमने गडेरी डाली है. कुमाऊँ बड़े है ना. ये खीर झुमरा की खीर है. Okay. This is guava raita. I have tasted it yesterday and it has got such a unique taste. मैंने लाइफ में बहुत तरह के रायते खाए हैं but this was like guava raita was my first time. So anytime you come here Kafal Homes में जब भी आप आओगे, मतलब कुमाऊँ डिश तो आप anyway ऑर्डर कर ही सकते हो but this one for sure मेरे recommendation पे ये 100% खा के जाना. When you come here, you have to try this Kumaon food, the entire platter. Must try.
So guys, now that I have taken shower, got ready after my lunch, hike से आने के बाद, I am all set to give you guys a tour of the place where I am staying. It's sort of a home stay, private property आप बोल सकते हो. तो यहाँ पे आप एक रूम रेंट पे ले सकते हो या पूरा का पूरा होम स्टे या विला कॉटेज whatever you want to call it, वो आप ले सकते हो. तो here are 3 rooms. This is one room. Then इसके बाद this is another room and then the third room. So ये middle वाला जो room है, that's my room. This is the room where I am staying. बड़ा रूम है. इसके अंदर अटैच देयर इज अनदर रूम, सो यू कैन कॉल इट अ फैमिली स्वीट. पहले लेट मी वॉक यू थ्रू माय ओन रूम, उसके बाद दूसरा वाला दिखाती हूँ. So they have a huge wardrobe space here in the bathroom, and that's a special place for my cat. This बदमाश, she doesn't sleep all night और सुबह इसके देखो हालत ऐसी रहती है. आरू. Here is a balcony. It's an attached balcony, all 3 rooms से. Let me take you to the another room now. ये balcony से such a good view you can get. सबसे पहला कंसर्न होता है कि होटल रूम बहुत क्लीन होना चाहिए, एंड सेकेंड इट शुड बी सेफ, सिटी के अंदर होना चाहिए. सो ऑल दिस थिंग्स आर लाइक परफेक्ट हियर. कम्यूट की कोई इशू नहीं है बिकॉज ये ज़्यादा दूर नहीं है सिटी से, एंड यहाँ से मॉल रोड इज़ 2 kilometers. देन फूड, डेफिनेटली फूड इज़ अमेजिंग. एंड नाउ लेट्स गो आउट एंड एक्सप्लोर द सिटी. कम टू दिस बड़ा बाजार इन नैनीताल. यहाँ पे एक दुकान है और लोग कहते हैं कि वो सबसे पुरानी दुकान है. कितना साल हुए आपकी दुकान को? 1901 से है. 1901. हाँ, 1901. ये जो है ब्रिटिश के टाइम की फोटो है. रामलाल ब्रदर्स वेलकम हिज एक्सीलेंसी. शॉप इज एग्जिस्टिंग सिंस 1901 एंड ऑब्वियसली सच एन ओल्ड शॉप. जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं या जो भी यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं, एक ना एक बार ये शॉप में ज़रूर आते हैं अपने लिए सूट सिलवाने के लिए. ये अंग्रेज़ों के टाइम की फाइल है. वाओ, ब्रिटिश के टाइम की फाइल है. इट्स रिटन हियर. ये ऑर्डर है ना जी? डेट कहीं लिखी हुई है 30th September 1927. वैसे नैनीताल इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर इट्स कैंडल्स. यहाँ पे आई स्पॉटेड अ शॉप इन बड़ा बाजार ओनली. These stands are only for 100 rupees. I think I can pick either this or this, but I like grey color, so I'll go for this. Market is completely empty and I expected it to be like this. ये जो बड़ा बाजार है इसको हेरिटेज मार्केट भी कहते हैं फॉर द रीज़न दैट इट्स वेरी वेरी ओल्ड मार्केट एंड यू कैन सी द बिल्डिंग्स हियर. इट्स गिविंग मी वाइब्स ऑफ बड़ा बाजार इन कोलकाता एंड ऑल्सो दिल्ली का चांदनी चौक एरिया. ये जो सामने आप
पहाड़ देख रहे हो ना, वहाँ से 1880 में एक लैंडस्लाइड हुई थी और वो लैंडस्लाइड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि ये वाला जो पार्ट है, इट यूज्ड टू बी अ लेक, और वो लैंडस्लाइड होने की वजह से वो जो पत्थर ऊपर से गिरा था, इट टर्न इनटू अ फ्लैट ग्राउंड एंड नाउ यहाँ पे हॉकी एंड क्रिकेट के मैच होते हैं। दिस साइड इज़ द लेक व्यू, so it's a very beautiful place to be if you want to enjoy some of your free time. There's something very special about this place in Nainital. So they say a thing about India, that in India we have unity in diversity, and that is 100% true. यहाँ पे आके आपको उस चीज़ की बहुत अच्छी फील होगी. Same campus, there is the Gurudwara, here is the mosque, and this side is the famous Naina Devi temple. This is the famous Tibetan market of Nainital. ये जगह जो है बैंडस्टैंड के पास है, and if you love wearing jackets and woolens, shawls, funky jackets, थोड़ी hippie वाली चीज़ें, then this is the market for you, and this is certainly a market for me. So I'm going to explore a couple of shops here. टिबेटन मार्केट आए और मोमो नहीं खाओगे तो इससे बड़ा गुनाह आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में। मैं हमेशा कहती हूँ कि मोमो अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, बट मोमो कभी ख़राब नहीं हो सकता है। सो दिस इज़ वेरी अच्छा वाला मोमो। स्टेशन पे देयर इज़ अ मॉल रोड, एंड लाइक एनी अदर मॉल रोड ये भी सेम है शॉपिंग के लिए। एक चीज़ यहाँ की मॉल रोड की बात ये है कि दैट फ्रॉम 6 to 8 o'clock एट नाइट इवनिंग यहाँ पे व्हीकल की मूवमेंट बंद हो जाती है, सो दैट पीपल कैन वॉक ईजिली एंड डू देयर शॉपिंग। After the bonfire last night and having all good food, I just crashed. Guys, with this I'm going to end this Nainital vlog. A few of the places I could not cover here because वो बंद है due to Corona. Tourism is slowly picking up. Like tourist spots धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं अब, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारे restrictions हटा दिए हैं, तो धीरे धीरे टूरिज़म बढ़ने ही वाला है। So all in all I can say that with my experience of being on the roads for the last 23 days, take all the safety measures, be cautious, just be a responsible citizen and travel responsibly. People in the mountains, they definitely need your help. I'm going to end this vlog here itself, and I'll request you all to like this video, subscribe to the channel, and I'll see you guys in the next episode. Until then, ta-da.